इतिहास के झरोखे से आज का रोचक तथ्य कि होली क्यों मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ने भी भगवान ब्रह्मा जी को धांसे में लेकर के वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, न मुझे मनुष्य मार सकता, न मुझे जानवर मार सकता, न मैं घर में मर सकता, नहीं मैं बाहर मर सकता। क्या एग्रीमेंट था हिरण्यकश्यप का। बुंदेलखंड और झांसी के आसपास एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़ा अन्यायी राजा था, अत्याचारी राजा था, शोषण करता था अपनी प्रजा के ऊपर। लेकिन ऐसे अन्यायी राजा को भी भगवान वरदान दे देता है। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं अमर रहना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, ओके, मैं तुझे वरदान देता हूं, न तू दिन में मरेगा, न तू रात में मरेगा, न तू घर में मरेगा, न तू बाहर मरेगा, न तुझे आदमी मार सकता, न तुझे जानवर मार सकता। भाई ने अच्छा एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन हुआ क्या, हिरण्यकश्यप के घर ही भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का भक्त पुत्र प्रहलाद का जन्म हो गया। और जैसे ही प्रहलाद का जन्म हुआ, वो बचपन से ही अपने पिता से विरोध जाकर के विष्णु और कृष्ण की पूजा करता था। जबकि हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रजा से कह रखा था कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूं, मेरी पूजा किया करो। प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता था। पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खूब डराया धमकाया, लेकिन प्रहलाद कहता था पिताजी आप इंसान हैं, मनुष्य है, परमात्मा तो परमात्मा होता है। अब हिरण्यकश्यप के दिमाग में खूब जच गई, बैठ गई कि देख प्रहलाद को समझाने से कोई फल नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, अब इसकी मृत्यु का ही उपाय एक अच्छा है। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, प्रहलाद को सबसे पहले पहाड़ों से गिराया, लेकिन प्रहलाद तो बच गया। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, प्रहलाद को पानी में फेंकवाया, लेकिन प्रहलाद तो बच गया। हिरण्यकश्यप ने क्या किया, प्रहलाद को जहरीले नागों में पटक दिया, लेकिन प्रहलाद तो बच गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हाथियों से कुचलने का भी आदेश दिया, लेकिन किसी की मजाल हाथी की वो पैर रख दे। जहां परमात्मा किसी का साथ देता है तो पूरी तैयारी से देता है। अब क्या बचा था हिरण्यकश्यप के साथ में, अपनी बहन होलिका के साथ हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया कि प्रहलाद अब केवल मर सकता है तो एकमात्र अग्नि पर इसे पटक दो, अग्नि पर रख दो और जल जाएगा और मर जाएगा। ऐसा ही किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा मेरे पास एक चुनरी है और जब कोई आदमी इस चुनरी को ओढ़ लेता है तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होलिका ने कहा ठीक है भाई, मैं इस चुनरी को ओढ़ लेती हूं और प्रहलाद को मैं अच्छी तरह से पकड़ लूंगी और फिर मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा। ऐसा ही हुआ, आग जली, लेकिन जहां परमात्मा था उसकी लीला को तो हर कोई जानता ही नहीं है, कब वो क्या लीला रचता है। जैसे ही आग जली, परमात्मा ने हवा चला दी। होलिका ने जो चुनरी ओढ़ रखी थी वो चुनरी उड़ करके और प्रहलाद के ऊपर आ गई। हुआ क्या, प्रहलाद तो बच गया, होलिका चल गई। क्या कहा, क्या मांगा हिरण्यकश्यप ने, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मुझे आदमी मार सकता, न मुझे जानवर मार सकता, न मैं घर में मरूं न मैं बाहर मरूं। उसी समय होलिका जल रही थी। तत्काल भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और एक मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार गिराया। उसी समय से होली मनाई जा रही है। ऐसे ही रावण ने वरदान प्राप्त किया था, जैसा ही हिरण्यकश्यप ने किया है। रावण दशहरा जलाया जाता है याद में, अब होली जलाई जा रही है हिरण्यकश्यप के लिए। लेकिन ये त्योहार जो हमारे जीवन में आते हैं, ये हमें पौराणिक कथाओं, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस पर विचार करने के लिए समय देते हैं। विचार करिए, यदि विज्ञान ये कहता है कि आग नहीं जला सकती तो इस पर विचार करिए, या फिर आप ये विचार कर सकते हो कि कोई व्यक्ति अपने परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, तो निश्चित रूप से परमात्मा उस व्यक्ति का भला करता है, जैसे प्रहलाद का हुआ। अब मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि 2024 की होली पर यदि आप कोई गोल बनाएं
और अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप केवल एक ही गोल बनाए 1 साल के लिए। यदि आप नकारात्मकता को त्याग दें और सकारात्मकता को अपने जीवन में अपना लें तो आपके परिणाम आपके हित में रहेंगे। सामान्य व्यक्ति भी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी अपना ले तो उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। थैंक यू वेरी मच।